देखिए बच्चा लोग, आज जो हमारा टॉपिक जो है हम लोगों का वो है हम लोगों का पॉलिनोमियल का क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में मुझे क्या करने वाले हैं, जानने वाले हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होता क्या चीज़ है? देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग पहले तो जान ही चुके हैं ये क्या होता है ना। जिसके पास हाईएस्ट, जिसकी वेरिएबल के पावर क्या हो, हाईएस्ट 2 हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। और जिसकी एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो, वो हाईएस्ट वेरिएबल की पावर कितनी हो, वो है ना, वो 3 हो, उसको हम लोग क्या बोला करते हैं, वो है ना, उसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम बोले क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए यहाँ पे, तो ये आपके पास यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है यहाँ पे, और इसके पास हाईएस्ट पावर कितनी है, वो 3 है, तो इसको आप लोग क्या बोलिएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलिएगा यहाँ पे। अच्छा, तो ये बात तो समझ में आ रही है। अब अगला एक वर्ड आता है जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। जीरोज क्या होता है, पहले आप ये जान लीजिए कि जीरोज होता क्या चीज़ है। जीरोज का मतलब ये होता है कि मैं ऐसा कौन सा नंबर लूं x का, है ना, जो कि मैं यहाँ पे पुट करूं x की जगह पे, तो ये आंसर कितना आ जाए, है ना, ये आंसर कितना, रिमाइंडर कितना आ जाए, वो आपका 0 आ जाए। यानी कि x की वो वैल्यूज, है ना, x की वो वैल्यूज जो कि इस इक्वेशन को क्या कर दिया जाए, क्या कर दे, वो 0 बना दे, है ना, उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे एक और बात याद रखिएगा यहाँ पे कि जीरोज जो होती है उसकी संख्या जो होती है वो कितनी कितनी होती है। लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी पावर क्या होती हो, 1 होती है ना, उसको देखो आप, इसकी पावर क्या, हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की, 1 है ना, तो इसके पास जो नंबर ऑफ जीरोस जो होंगी वो कितनी होंगी, वो 1 होंगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है ना, उनके पास जो नंबर ऑफ जीरोस की जो संख्या जो होती है कितनी होती है, वो 2, क्योंकि देखो हाईएस्ट पावर 2 है ना, इसलिए जीरोस की संख्या भी कितनी होगी, वो तो 2 जीरोस की संख्या का मतलब क्या कि x की ऐसी 2 वैल्यूज होंगी, है ना, जो कि इस इक्वेशन को क्या बना देंगी, वो जीरोस बना देंगी, वो है ना। और जैसे मान लो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है आपका, सॉरी क्यूबिक पॉलिनोमियल है आपका, है ना। अब यहाँ पे है ना x की कितनी सारी ऐसी वैल्यूज होंगी जो कि इस इक्वेशन को 0 बना देंगी, तो क्या बोलोगे कि सर 3 x की ऐसी वैल्यूज होंगी, 3 जो होंगी, एक x की ऐसी वैल्यूज होंगी जो कि इस इक्वेशन को क्या बना देंगे, वो 0 से बना देंगे। इसका मतलब ये आता है यहाँ पे, है ना, कि जीरोस की संख्या जो होती है ना, वो चेंज होती रहती है अगर हम लोग क्या चेंज करते रह जाए, उसके हाईएस्ट पावर को चेंज करते रह जाए। तो हम लोग जो क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ने जा रहे हैं वहां पे हम लोग ये पढ़ेंगे कि हाँ, जीरोस जो होगा इसके अंदर में, इसमें कितने सारे जीरोस होंगे, वो आपके 3 को जीरोस हो सकते हैं। वो x यानी कि x की आपके 3 को ऐसी वैल्यूज होंगी जो कि इस इक्वेशन को यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या बना देगी, वो जीरोस बना देगी, है ना। तो उन जीरोस को, है ना, उन क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर उन जीरोस को क्या क्या नाम दिया गया, पहले जीरोस को नाम दिया गया अल्फा, दूसरे जीरोस को नाम दिया गया बीटा, और तीसरे जीरोस को नाम क्या दिया गया, उसको गामा दिया गया, है ना। अच्छा, जिस तरीके से हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इन तीनों जीरोस का हम लोग रिलेशन पढ़े थे, यहाँ पे भी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इन तीनों जीरोस का क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे रिलेशन पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पे मैं एक ऐसा पॉलिनोमियल लिखता हूँ यहाँ पे जिसमें हाईएस्ट पावर कितनी दी गई हो, 4 दी गई हो यहाँ पे। जैसे कि मान लीजिए 5x की पावर कितनी है, 4 है, प्लस ऑफ 3x की पावर कितना है, q है, प्लस ऑफ 2x की पावर कितना है दिया, 2 है, प्लस ऑफ कितना है, वो 5x है, और प्लस ऑफ 2 है यहाँ पे। क्या ये एक पॉलिनोमियल दिखाई पड़ रहा है, क्या ये एक पॉलिनोमियल दिखाई पड़ रही है, हाँ यस बिल्कुल, है ना। तो अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी लिखी हुई है, यहाँ पे 4 लिखी हुई है। इसका मतलब इसकी जीरोस की संख्या जो होगी वो कितनी सारी होगी, यानी कि x की कितनी सारी ऐसी वैल्यूज होंगी जो कि इस इक्वेशन को क्या बना देंगी, वो जीरोस बना देंगी। तो 4 को एक ऐसा x का वैल्यू होगा, यानी कि 4 ऐसे नंबर होंगे x के, है ना, x का ऐसा 4 को ऐसा नंबर होगा, 1 2 3 4, मान लो कोई भी नंबर होंगे, 4 x के ऐसे नंबर होंगे, है ना, जो कि इस पूरे इक्वेशन को क्या बना देंगे, वो 0 बना देंगे। इसका मतलब है कि इन इक्वेशन का, यानी कि इस पॉलिनोमियल का, है ना, नंबर ऑफ जीरोस की संख्या कितनी होगी, वो 4 होगी। बुक देख ले रहा हूं, है ना। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके बुक का, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है, यहाँ पे 3x का पावर q दिया हुआ है, माइनस में 5x का होल स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पे माइनस में 11x दिया हुआ है, और माइनस में कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है यहाँ पे। और बोला गया कि वेरीफाई कीजिए, है ना, कि 3 -1, है ना, और -1/3 ये तीनों नंबर जो हैं, है ना, वो क्या है, वो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इन तीनों नंबर को मैं कहाँ पे पुट कर दूंगा, अगर मैं इनके x की जगह पुट कर दूं तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, वो 0 बन जाएगा। तो पहले एक काम करते हैं, पहले हम लोग 3 को हम लोग क्या करते हैं, पुट करके रखते हैं इसके अंदर में। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे रखिए x की जगह पे 3 को, 3 इंटू में x कितना माना आपने, पहले यहाँ पे आपने जो है यहाँ पे इसको x इक्वल टू कितना मान रखा आपने, 3 मान रखा है ना। तो आप हर के x की जगह पे कितना रख दीजिए, आप 3 को पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब, माइनस में 5 इंटू में 3 का होल स्क्वायर, माइनस में 11 इंटू में कितना रखिएगा 3, और माइनस में कितना आ गया यहाँ पे 3 3 जा कितना हो गया 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा कितना हो जाएगा 81, माइनस में 3 जा 9, 9 5 जा 45, माइनस में 11 3 जा
33 माइनस में कितना हो जाएगा 3 यहाँ पे, तो ये 81 माइनस में 3 6 यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 कितना 6 कितना हो गया यहाँ पे 11 का 1 कैरी कितना रहेगा 1 3 4 3 कितना हो गया यहाँ पे 7 और 1 कितना हो गया यहाँ पे 8 81 दोनों कट जाएगी, कितना आंसर निकल के आ गया 0, है ना। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग x की वैल्यू कितना रख दें 3 रख दें, है ना, तो ये कितना निकल के आ जाएगा 0 निकल के आ गया। इसका मतलब ये है कि हाँ ये जो 3 है वो इस इक्वेशन में क्या है वो 0 है। अगला चेक करते हैं हम लोग यहाँ पे -1 को पुट करके रखिए यहाँ पे, है ना, पुट कीजिए इसमें। अब आप ये तो अब आप कितना पुट कीजिए आप x की वैल्यू, अब x की वैल्यू आप -1 पुट करके देखिए, दिया हुआ ना -1 आपको, तो जब हम पुट करेंगे इसको कितना हो जाएगा 3 इंटू में x यहाँ पे कितना रखिएगा -1 रखिए यहाँ पे, है ना, तो ये है ना -1 यहाँ पे पुट कर दीजिए, कितना 3 का क्यू माइनस में कितना हो जाएगा 5 इंटू में x कितना माना है आपने -1 माना है ना, तो -1 का क्या होगा होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 11 इंटू में कितना हो जाएगा -1 होगा और माइनस में कितना हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा यहाँ पे 3 इंटू में -1 माइनस में 5 इंटू में कितना हो जाएगा ये आपका ये 1 होगा, माइनस में माइनस क्या हो जाएगा +11 और माइनस में कितना हो गया यहाँ पे 3 हो गया। यहाँ पे 3 बन जा 3 माइनस ऑफ 5 बन जा 5 प्लस ऑफ कितना हो गया 11 माइनस में कितना होगा 3 -5 -3 कितना हो 8 और -3 कितना हो गया, तीनों को जोड़ो, इसको तीनों तो माइनस में है ना, कितना हो जाएंगे वो माइनस में 11 हो जाएंगे और प्लस में कितना दिया हुआ 11, दोनों आपस में कट गए, इज इक्वल टू कितना आ गया 0। इसका मतलब कि ये भी जो है यानी कि ये -1 भी जो है वो इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा वो 0 कहलाएगा, क्योंकि अगर मैं इस -1 की वैल्यू को मैं यहाँ पुट करूँ तो भी कितना आ रहा है वो आपको 0 तो आ ही रहे हैं, है ना। चलिए एक अगले स्टेप यानी कि अब लास्ट 0 है उसको भी हम वेरीफाई कर लेते हैं, लास्ट 0 में क्या दिया हुआ है उसको भी वेरीफाई हम लोग इस साइड में कर लेते हैं। यहाँ पे -1/3 दिया हुआ है, इसका मतलब x की वैल्यू को आप इतना क्या करते हैं पुट करें, चलिए पुट कीजिए, p की वैल्यू कितना पुट कर दीजिएगा -1/3 पुट कीजिए किसके अंदर में यहाँ पर, तो पुट कीजिए 3 इंटू में कितना दिया हुआ है x का q1 x कितना मानिएगा -1/3 का q मानिएगा, फिर माइनस में कितना दिया 5 इंटू में कितना दिया हुआ x का होल स्क्वायर है, तो x कितना है आपका -1/3 का होल स्क्वायर रखा है आपने, स्पेस नहीं मैं नीचे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, माइनस में 11 इंटू में कितना मानिएगा आपको -1/3 और माइनस में कितना लिखा हुआ प्लस, यहाँ पे ये माइनस में 3 लिखा हुआ प्लस, पुट कर दिया आपने यहाँ पे, देखिए इसका आंसर कितना निकल के आता है 3 इंटू में ये तो -1 ही रहेगा और 3 3 9 3 कितना 27, यहाँ पे कितना हो जाएगा -5 इंटू में कितना हो जाएगा ये 1 अपॉन में 3 3 कितना हो गया यहाँ पे 9 और लास्ट में यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगी वो +11 अपॉन में कितना आ जाएगा 3 और लास्ट में कितना दिया हुआ 3 दिया यहाँ पे 3 9 सा कितना हो जाएगा 27 कितना आ गया -1/9 यहाँ माइनस में 5 अपॉन में कितना हो जाएगा 9 प्लस में 11 अपॉन में कितना हो जाएगा 3 और माइनस में कितना आ गया यहाँ पे 3, सबके एलसीएम लेंगे 9 ही आएगा, -1 माइनस में 5 यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 3 9 11 3 33, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 9 3 27। अच्छा ये माइनस में है ये माइनस में और ये भी माइनस में है, तीनों को आप एड अप कीजिए यहाँ पे, है ना। 27 से कितना हो गया 28 28 और 5 कितना होता है 33, यानी कि माइनस में 33 आ गया और प्लस में 33 अपॉन में कितना दिया 9, दोनों आपस में कट जाएगा, कितना आंसर निकल के आ गया 0 निकल के आ गई। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग -1/3 को भी पुट करें तो हमारा आंसर कितना निकल के आने वाला होगा, वो भी अगर मैं -1/3 को भी पुट कर दूं किसके अंदर में x की जगह पे, तो इसका मतलब कि वहां पे कितना निकल के आएगा वो आपको 0 ही निकल के आएगा। इसका मतलब है कि अगर हम लोग इन तीनों नंबर में से किसी को पुट कर दें इसके अंदर में से, तो हमारा यानी कि हमारा ये जो पॉलिनोमियल होगा वो क्या बन जाएगी वो जीरोस बन जाएगी। अगर ये जीरोस बन गई इसका मतलब कि ये तीनों के तीनों नंबर क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे जीरोस कहलाएंगे। किनके जीरोस कहलाएंगे, वो इस पॉलिनोमियल के जीरोस कहलाएंगे, क्योंकि ये तीनों नंबर जो हैं इनके इक्वेशन को यानी कि ये पॉलिनोमियल को जीरोस बना दे रहे हैं, जीरो बना दे रहे हैं अगर मैं इसकी वैल्यू को x में जगह पुट कर दूं। चलिए अब इसका एक और रिलेशन देख लीजिए आप यहाँ पे, मैं इसको यहाँ से क्या करता हूँ मैं मिटाता हूँ, है ना, और मिटाने का एक और रिलेशन देख लीजिए यहाँ पे। अच्छा ये कितना 3 है, तो मैंने अल्फा को इसको देखो यहाँ पे मैंने कहा था ना कि बाबू जीरोस के नाम भी होते हैं, तो मैंने मान लो कि मैं 3 को क्या बोलता हूँ मैं अल्फा बोलता हूँ, है ना। -1 को मैंने क्या कहा बीटा कहा, और गामा जो है मैंने किसको कहा मैंने यहाँ पे मान लो इसका गामा का सिंबल ये होता, मान लो इसको गामा कितना दिया 1/3। अल्फा बीटा और गामा क्या होता है जीरोस ही तो होते हैं पॉलिनोमियल के, तो मैंने जीरोस का मैंने नाम दे दिया मैंने यहाँ पे। अच्छा सबसे पहला रिलेशन जो आता है इसका यहाँ पे, है ना, वो क्या आती है वो ये देख लीजिए आप यहाँ पे। अगर मैं इन तीनों जीरोस को अगर आपस में जोड़ दूं मैं, ठीक है, अल्फा प्लस ऑफ बीटा प्लस ऑफ गामा, है ना, तो अगर मैं इन तीनों को आपस में जोड़ दूं तो ये किसके बराबर होगी, वो होगी वो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में कोफिशिएंट
कॉफिशिएंट ऑफ एक्स का क्यू, इसके बराबर होगी वो। चलिए तो मैं करके भी दिखा दे रहा हूँ आपको यहाँ पे। चलो एक काम कीजिए, यहाँ पे इन तीनों को पहले आप जोड़िए। पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं इन तीनों को जोड़ता हूँ तो क्या इसके बराबर निकल के आती है या नहीं आती है। अल्फा कितना दिया हुआ है 3 प्लस बीटा कितना दिया हुआ है -1 और गामा कितना दिया हुआ है आपको यहाँ पे -1/3 दिया हुआ है। यहाँ पे तीनों को जोड़िए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 -1/3, सबका एलसीएम लीजिए 3 आ जाएगा, 3 3 जा 9 -3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। कितना आंसर निकल के आ गया आपके पास यहाँ पे 5/3 निकल के आ गई। अगर मैं अल्फा बीटा और गामा को जोड़ूंगा तो कितना निकल के आ गया 5/3। तो अब मैंने कहा था कि अल्फा बीटा गामा किसके बराबर होगी, वो माइनस ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना दिया हुआ है आपके पास यहाँ पे -5 दिया हुआ है। देखो ये माइनस जो है ठीक है वो तो इस फॉर्मूले का माइनस हो गया और ये वाला जो माइनस हो गया वो इस नंबर का माइनस हो गया यहाँ पे। तो मुझे क्या लिखना था एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट लिखना था ना, तो मैंने एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट मैंने लिख दिया यहाँ पे अपॉन में। तो एक्स का कॉफिशिएंट कितना -5 है, -5 लिखा मैंने और ये वाला माइनस तो इस फॉर्मूले का हो गया, मैंने यहाँ पे लगा दिया। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स का क्यू, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स का क्यू कितना दिया हुआ आपको, वो 3 दिया हुआ, 3 आप यहाँ पे लिख दीजिए। अच्छा जब इसको आप देखिएगा तो माइनस क्या हो गया +5 और अपॉन में कितना आ गया 3। अब देखो यहाँ पे अगर मैं अल्फा बीटा गामा को मैं जोड़ूं है ना और मैं कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालूं, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स का क्यू निकाल लूं है ना, डिवाइड कर दूं इन दोनों को, तो ये जो दोनों होंगे दोनों का जो आंसर होगा वो दोनों का आंसर क्या होगा, वो बिल्कुल ही सेम होंगे यहाँ पे है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे अल्फा बीटा गामा जोड़िए वो इसके बराबर होंगे वो, ठीक है। चलिए तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर होगा, वो माइनस ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू के बराबर होगा। कॉफिशिएंट का मतलब क्या, जो वेरिएबल के साथ जो नंबर लगे हुए होते हैं उसको उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर क्या लगा हुआ 5 है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू क्या कौन सा नंबर लगा हुआ है 3 लगा हुआ है, तो वही को तो हम कॉफिशिएंट बोला करते हैं। चलिए अगला जो आता है, ये तो पहला रिलेशन आ गया हमारे पास है ना। अगला रिलेशन क्या आता है, अगला रिलेशन हमारे पास ये आता है कि अगर हम लोग अल्फा बीटा प्लस ऑफ बीटा गामा प्लस ऑफ गामा अल्फा इस तरीके से, यानी कि अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा को मैं इस तरीके से क्या करें, इसके प्रोडक्ट को फिर हम समेशन कर दें है ना, तो वो किसके बराबर होगी, तो वो जो बराबर होती है ना, वो बराबर होती है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स का क्यू के बराबर होती है। देखिए अल्फा बीटा, अल्फा कितना दिया हुआ है आपको, वो 3 इंटू में बीटा कितना दिया हुआ है -1 प्लस में बीटा यहाँ पे कितना दिया हुआ है आपको यहाँ पे -1 और गामा कितना दिया हुआ है आपको, वो -1/3 दिया हुआ प्लस में गामा कितना दिया हुआ है आपको, गामा दिया हुआ आपको वो -1 अपॉन में 3 और अल्फा कितना दिया हुआ है वो आपको वो 3 दिया हुआ। यहाँ पे देखिए कितना निकल के आ जाएगी वो -3 माइनस कितना हो जाएगा, ये प्लस ही रहेगा, प्लस में 1/3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 3 और ये 3 आपस में क्या हो गया कट गया, माइनस में कितना निकल के आ गया 1। इन सबका एलसीएम निकाल दीजिए आप। अब एलसीएम जब निकालिएगा 3 इसका एलसीएम आएगा यहाँ पे 3 3 जा कितना हो जाएगा वो 9 प्लस ऑफ कितना होगा 1 माइनस में कितना आ जाएगी यहाँ पे ये 3 आ जाएगी। यहाँ पे कितना निकल के आ गया आपके पास आंसर जो निकल के आ गई वो आ गई -3 माइनस में 9 कितना हो गया यहाँ पे 12 और अपॉन में 9 3 12 में से 1 चला गया, ओ सॉरी 9 3 12, ये देखिए 9 3 कितना 12 में से 1 चला गया तो 11 आ जाएगा ना, -11 अपॉन में नीचे में कितना आ गया वो 3 आ गया। अब मैंने क्या कहा था, इसका मतलब अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा इन सब का मल्टीपल करके समेशन कितना निकल के आ गया, इतना निकल के। लेकिन अभी आप मैंने कहा था कि अब ये जो चीज़ होगी वो किसके बराबर होगी, वो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू के बराबर होगा। तो देखो क्या ये जो चीज़ है ये जो है क्या इसके बराबर है या नहीं है। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है आपको, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स 11 है, कितना 11 है -11 है तो -11 लिख दीजिए यहाँ पे। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स का क्यू, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स का क्यू का कॉफिशिएंट कितना है वो 3 है, तो यहाँ पे 3 रख दीजिए। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए तो क्या ये दोनों आपस में बराबर हो गए, बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या है कि अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा किसके बराबर होगा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स का क्यू। ये रिलेशन भी समझ में आ गई आपको यहाँ पे, ठीक है। अगले रिलेशन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे एक लास्ट रिलेशन है यहाँ पे हाँ जीरोस का। एक लास्ट रिलेशन क्या दिया हुआ है देखो यहाँ पे, अगर हम लोग क्या करते थे तीनों जीरोस को यानी कि अल्फा बीटा और गामा को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई ऐसे भी कर लिख सकते हैं आप चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा बीटा और गामा तीनों जीरोस को हमने क्या किया मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई करने से ये किसके बराबर होती है, वो कांस्टेंट टर्म माइनस में कांस्टेंट टर्म अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स का क्यू के बराबर होती है वो यहाँ पे देखो। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो ये अल्फा कितना दिया हुआ आपको, वो 3 मल्टीप्लाई कीजिए अल्फा को, अल्फा कितना है वो आपका
3 है, बीटा कितना दिया हुआ है माइनस में 1 दिया हुआ है, गामा कितना दिया हुआ है -1/3 दिया हुआ है। ये और ये आपस में क्या हो गए, कट गए, कितना निकल के आ गया माइनस माइनस +1 यानी कि 1 निकल के आ गया। इसका मतलब अल्फा बीटा और गामा जो है वो क्या निकल के आ गई, वो +1 निकल के आ गया। लेकिन अभी मैंने आपसे कहा था कि ये किसके बराबर होगी, वो अल्फा बीटा और गामा तीनों का मल्टीपल जो होगा वो माइनस में कांस्टेंट टर्म, तो देखो यहाँ पे लगाइए कांस्टेंट टर्म कितना दिया हुआ है आपको, वो -3 दिया हुआ है। लेकिन ये -3 के बाद ये जो माइनस लगा हुआ है तो ये तो फॉर्मूला का माइनस है ना, तो वो फॉर्मूला का माइनस नहीं लगाइएगा, है ना। तो ये वाला माइनस यहाँ पे लगा दिया और ये कांस्टेंट टर्म का ये माइनस आ गया यहाँ पे 3 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स का क्यू कितना दिया हुआ है, वो आपको 3 दिया हुआ है। माइनस माइनस कितना हो गया, वो +3 अपॉन में कितना आ गया 3, कट गया, कितना आंसर निकल के आ गया 1। तो इसका मतलब कि अल्फा बीटा गामा जो है वो माइनस में कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू के बराबर होती है। ये 3, इसका मतलब आता है कि हमारे पास ये 3 रिलेशन, जीरोस का ये तीनों रिलेशन आपको क्या करना होगा, वो याद रखना होगा। अगर हम लोग इन तीनों रिलेशन को हम लोग क्या कर लेते हैं, याद रखते हैं, है ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन हमसे इजीली क्या हो जाएंगे, वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। खैर अब लास्ट पॉइंट आता है यहाँ पे, है ना, लास्ट पॉइंट नहीं है, चलिए खैर अब मैं इतना क्या करता हूँ, मैं मिटाता हूँ, फिर मैं कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, है ना, मैं उसको समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ हम लोगों के बुक के अंदर में, मैं था क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे इफ ये क्वेश्चन है आपका, है ना, इफ, चलिए देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन पे थोड़ा गौर कीजिए। चलिए देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे लिखा है यहाँ पे कि हम लोगों के पास 2 जीरोस दिया हुआ है। 2 जीरोस का मतलब कि हमारे पास एक जीरो ये है और एक जीरो ये है। अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को मैं कहाँ पुट कर दूं, मैं यहाँ पुट कर दूं, तो हमारा आंसर में हमारा जो रिमाइंडर निकल के आने वाला होगा वो कितना निकलेगा, वो 0, यानी कि वो इसको पूरा जीरो बना देगी। लेकिन मैंने अभी कहा था आपसे कि अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल हो तो कितने जीरोस होंगे, 3 जीरोस होंगे। तो हमारे पास क्या है, 3 जीरोस है, नहीं 2 ही जीरोस है यहाँ पे, है ना। तो इसका मतलब थर्ड जीरो निकालने के लिए अभी मैंने आपको रिलेशन समझाया था कि बाबू अगर आप लोग क्या करते हो कि अल्फा को, बीटा को और गामा को जब अगर जोड़ देते हो तो वो किसके बराबर निकल के आती है, तो वो निकल के आती है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स का क्यू के बराबर निकल के आता है। बात मैंने बताई थी। तो देखो यहाँ पे अल्फा कितना, देखो अल्फा क्या, मैं इसको अल्फा बोलूंगा, पहला जीरोस, बीटा यानी कि दूसरा जीरोस, है ना। तो अल्फा कितना दिया हुआ है आपको, √3 दिया हुआ है। बीटा कितना दिया हुआ है आपको, वो माइनस में √3 दिया हुआ है। नहीं गामा आपको मालूम नहीं, तो गामा को गामा ही रहने दीजिए, यानी कि गामा का मतलब क्या, थर्ड जीरोस। अब मुझे निकालना भी थर्ड ही जीरोस है, तो वो किसके बराबर होगी, वो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है आपके पास दिया हुआ, यहाँ पे देखो सबसे पहला ये वाला माइनस तो लिखिएगा ही लिखिएगा, है ना। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है आपके पास, यहाँ पे माइनस में 4 है ना, लिख दिया आपने यहाँ पे अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स का क्यू, यानी कि एक्स का क्यू का कोफिशिएंट, यानी कि इसके आगे कौन सा नंबर लगाओ, कोई नंबर नहीं, तो यहाँ पे 1 होगा, नीचे में आप 1 रख दीजिए यहाँ पे। तो कितना निकल के आ जाएगी यहाँ पे, तो ये √3 प्लस माइनस माइनस √3 प्लस में गामा, तो ये √3 आपस में क्या कैंसिल आउट, क्योंकि साइन दोनों का चेंज है, डिफरेंट है। और ये कितना आंसर आ जाएगा 4, तो गामा इज इक्वल टू कितना निकल के आ गया आपको, वो 4, यानी कि थर्ड जीरो जो होगा वो क्या होगा, वो आपका वो 4 होगा वो। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ रही है आपको। यहाँ पे एक और क्वेश्चन देख लीजिए यहीं पे, है ना। देखो यहाँ पे, चलिए बच्चों अगला जो क्वेश्चन आता है वो यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ पे बोला गया यहाँ पे कि फाइंड द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, जीरोस निकालना है। किसका, एक कौन से पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना है मुझे यहाँ पे, तो इस पॉलिनोमियल का मुझे जीरोस निकालना है। बोला ये जा रहा है आपके पास यहाँ पे कि यहाँ पे 2 जीरोस ऐसे हैं, है ना, जो कि इक्वल हैं। इक्वल का मतलब कि अगर पहला जीरोस 5 है, दूसरा जीरोस भी क्या होगा, वो 5 ही होगा। अगर पहला जीरोस आपका 6 है, दूसरा जीरोस भी क्या होगा, वो आपका 6 ही होगा, है ना। तो वो बोला गया कि 2 जीरोस क्या है, वो इक्वल हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है उसका, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या, नंबर जो है उसका वो क्या है, वो मैग्नीट्यूड जो है उसका क्या है, वो अपोजिट है, अपोजिट साइन। वो अपोजिट साइन का मतलब क्या कि अगर एक अगर 5 है तो दूसरा भी 5 ही है, दोनों बराबर है, लेकिन अगर इसका साइन अगर प्लस है, दूसरा जीरोस क्या होगा, वो आपका वो माइनस होगा। अगर इसका साइन अगर मान लो कि अगर आपका 6 है तो ये क्या होगा, ये -6 होगा। ये बात बोली जा रही है ना। तो मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि अल्फा बीटा और गामा, अल्फा प्लस ऑफ बीटा प्लस ऑफ गामा जो होगा वो किसके बराबर होती है, वो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर कितना दिया हुआ आपका, यहाँ माइनस और ये माइनस में 5 हो जाएगा यहाँ पे, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स का क्यू। तो एक्स का क्यू का कोफिशिएंट कितना है, 1 है ना, तो 1 इसको नीचे में रखो यहाँ पे। अभी बोला गया था कि अल्फा और बीटा जो है वो दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। तो मान लो अल्फा और बीटा आपस में अगर बराबर होंगे, अगर अल्फा बीटा आपस में अगर बराबर हैं, लेकिन दोनों का साइन आपस में क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। अगर ये प्लस में तो ये किस में होगा, वो माइनस में होगा यहाँ पे। तो ये दोनों आपस में अगर ये अगर प्लस में और ये माइनस में, दोनों अगर आपस में बराबर है तो ये दोनों आपस में तो कट जाएंगे ना।
अगर मैं कहता हूँ कि कोई माइनस में 5 है ना, और कोई प्लस में 5 है ना, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, कटेगा और ये 0 आ जाएगा। अब वही बात तो यहाँ पे भी है कि अल्फा और बीटा दोनों आपस में बराबर हैं और दोनों का साइन आपस में क्या है, बिल्कुल ही अपोजिट है। अल्फा अगर मान लो कि नेगेटिव है तो ये बीटा क्या है, वो आपका वो पॉजिटिव है, और दोनों आपस में क्या बराबर है। अब बराबर बराबर नंबर कट जाते हैं, साइन क्या होता है, अपोजिट होते हैं, साइन इसके प्लस इसके साइन माइनस, तो ये दोनों आपस में कट गए। तो गामा इज इक्वल टू क्या बच गया हमारे पास, माइनस माइनस प्लस 5 बच गई आपके पास यहाँ पे। ये क्वेश्चन दिया हुआ था आपके पास यहाँ पे, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आ चलिए। अगला यहाँ पे आता है यहाँ पे, है ना, कि अगर हम लोग के पास जीरोज अगर दिए हुए हों, अगर मान लो कि हम लोग के पास क्या दिए हुए हों, जीरोज अगर दिए हुए हों, है ना, तो हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे बना सकते हैं। जैसे कि मान लो कि हमारे पास एक सवाल दिया हुआ है आपके पास यहाँ पे, है ना, मैं डायरेक्टली देखो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर, मैं जब क्वेश्चन बनाऊंगा तो मैं आप वहीं पे एक्सप्लेनेशन क्या होगा मैं कर दूंगा आपको यहाँ पे। चलिए देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स विद द सम। देखो मैं पहले क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, मैं क्वेश्चन पहले लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। देखिए बच्चों यहाँ पे, है ना, मुझे बोला गया है कि फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर इतना इतना इतना। यहाँ पे मुझे बोला गया कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड कीजिए जिनका जीरोज वो ये हैं, 1/2 है, 1 है और माइनस में 2 है। तो आपको जीरोज दिए हुए हैं और आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या करना है, वो फाइंड करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए हमको ये एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि अगर हम लोगों ने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाला, उसको हमने क्या कर दिया, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे इस फॉर्मेशन पे हमने रख दिया। अगर हमने इन तीनों जीरोस को इस फॉर्मेशन के ऊपर क्या कर दिया, हमने रख दिया, है ना, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल निकल के आ जाएगी। लेकिन इस फॉर्मेशन पर रखने के लिए पहले मुझे क्या मालूम होना चाहिए, अल्फा बीटा गामा मालूम होना चाहिए, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा मालूम होना चाहिए, और अल्फा बीटा इनटू में गामा मालूम होना चाहिए। तो चलिए हम लोग निकालते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस ऑफ बीटा प्लस ऑफ गामा कितना हो जाएगा, जोड़िए इसको। यहाँ पे अल्फा कितना दिया हुआ है, वो 1/2 प्लस में 1 माइनस में 2 दिया हुआ है, क्योंकि प्लस में माइनस में 2 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि सबको जोड़ रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये तो 1/2 ही रहेगी, प्लस में 1 माइनस में कितना आ जाएगा 2, इसके नीचे में 1 इसके नीचे में 1, इन सब का एलसीएम कितना होगा 2, 1 प्लस में 2 माइनस में कितना हो जाएगा, वो 2 2 जा 4 आ जाएगा ना, 1 2 जा 2 2 2 जा कितना हो गया, वो 4 हो गया। यहाँ पे कितना आंसर निकल के आ जाएगी, वो माइनस में 1/2 निकल के आ गया। अल्फा बीटा गामा तो ये निकल के आ गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अल्फा बीटा प्लस ऑफ बीटा गामा प्लस ऑफ गामा अल्फा, ये कितना निकल के आ जाएगी, वो देखते हैं। यहाँ पे अल्फा बीटा कितना दिया हुआ, अल्फा दिया हुआ आपको 1/2, इसको हमने अल्फा मान रखा है, इसको हमने अल्फा माना, इसको हमने बीटा माना और इसको हमने गामा माना है, ठीक है। चलिए तो अल्फा कितना दिया हुआ 1/2, इंटू में बीटा कितना है 1, प्लस में बीटा कितना दिया हुआ आपको यहाँ पे 1, गामा कितना दिया हुआ आपको, वो 2 दिया हुआ है, बिल्कुल गामा तो दिया हुआ आपको वो 2 नहीं, वो -2 होगा शायद मेरे ख्याल से, यस बिल्कुल वो -2 दिया हुआ है आपके पास यहाँ पे। प्लस में गामा कितना दिया हुआ आपको, फिर से वो -2 दिया हुआ है, और इनटू में अल्फा कितना दिया हुआ, अल्फा दिया हुआ आपको वो 1/2। अब देखिए यहाँ पे देख लीजिएगा यहाँ पे इस फॉर्मेशन में बैठ रही है या नहीं बैठ रही है यहाँ पे। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए कितना निकला, 1/2 निकल के आएगी, माइनस आ जाएगा यहाँ पे, माइनस में 2 आएगा, है ना, और ये 2 और ये 2 आपस में कट गया, कितना बच गया, माइनस में 1 बच गया। इन सब का एलसीएम 2 निकल के आएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस में इसके नीचे में 1 आएगा, 1 2 जा 2 2 जा कितना हो गया यहाँ पे 4, माइनस में कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 1 जा 2, कितना निकल के आ गई 4 2 6, 6 में से 1 चला गया, 6 में से 1 चला कितना 5/2। इसका मतलब कि ये जो चीज़ इसका जो आंसर निकल के आया हमारे पास, ठीक है, वो कितना निकल के आ गई, वो निकल करके आ गई आपके पास, वो 5/2 निकल के आ गई। अच्छा अब मुझे लास्ट निकालना है, क्या निकालना है, अल्फा बीटा और गामा निकालना है मुझे यहाँ पे। तो अल्फा बीटा और गामा निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए सही किया ना हमने, एक बार फिर से चेक कर लीजिए इसको। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू में बीटा, प्लस में बीटा इंटू में गामा, बीटा इंटू में गामा कितना दिया -2, गामा इंटू में अल्फा, गामा इंटू में अल्फा, ठीक है। चलिए अब एक लास्ट निकालना है मुझे यहाँ पे, अल्फा बीटा और गामा कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा और गामा, अल्फा इंटू में बीटा इंटू में गामा कितना निकल के आ जाए, अल्फा कितना है 1/2 है, बीटा कितना दिया हुआ है 1 दिया, और गामा कितना दिया हुआ है वो को -2, ये 2 और ये 2 कट गया, कितना निकल के आ गई, वो -1 निकल के आ गई। अच्छा तो अब मुझे क्या मालूम चल गया, अल्फा बीटा और गामा भी मालूम चल गया है यहाँ पे, अल्फा बीटा बीटा गामा, गामा अल्फा का भी वैल्यू मालूम चल चुका है यहाँ पे। देखो ये 3 वैल्यूज मालूम होनी चाहिए, ये वैल्यूज है ना, और हमारे पास ये वैल्यूज, 3 वैल्यूज निकल के आ गए। ये किसके वैल्यू है, वो ये इसके वैल्यू है, ये किसके वैल्यू है, ये इसके वैल्यू हो गया, और ये किसके वैल्यू है, वो ये इसके वैल्यू है। पुट कीजिए वहाँ पे, चलिए पुट करते हैं हम यहाँ पे, एक्स का क्या हो जाएगा यहाँ पे क्यू, माइनस में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना निकला है आपको, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना निकला -1/2, तो माइनस में 1/2 पुट कीजिए यहाँ पे, कितना है x का होल स्क्वायर
प्लस में अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, अल्फा बीटा बीटा प्लस कितना, इसकी वैल्यूज कितनी आई है, इसकी वैल्यूज जो आई है वो आपको आई है 5/2 आई है, आप -5/2 आया है यहाँ पे। तो आप इसको पुट कीजिए, आप यहाँ पे इसको पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो माइनस में 5 बट्टा में कितना हो जाएगा 2 और इंटू में क्या होगा x, यहाँ पे माइनस होगा, इसको प्लस के माइनस कर लीजिएगा यहाँ पे। अच्छा, अब ये माइनस में अल्फा बीटा और गामा कितना निकला आपको यहाँ पे -1 निकला है ना, तो यहाँ -1 पुट कर दीजिए यहाँ पे। बस हमने क्या किया, इन सब के वैल्यूज को यहाँ से पहले निकाला और हमने पुट कर दिया है यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब ये कितना हो जाएगा, x का क्यू तो रहेगा ही रहेगा यहाँ पे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/2 x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -5/2 x हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो गए वो +1 हो गए यहाँ पे। लेकिन अगर आप इसको देखिएगा थोड़ा गौर से यहाँ पे, तो ये फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखी हुई है, ये किस में फॉर्म में लिखी हुई है, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखी हुई है। अब हम चाहते हैं कि बाबू किसी भी तरीके से फ्रैक्शन फॉर्म को क्या करते हैं हम लोग हटा दें, तो मुझे किससे फ्रैक्शन फॉर्म यहाँ पे नीचे में क्या है 2 है और यहाँ पे भी कितना है 2 है। तो अब हम लोग एक काम करते हैं कि इस पूरे के पूरे इक्वेशन को ही हम लोग क्या कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं कितना से 2 से, अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये नीचे वाला 2 और ये नीचे वाला 2 हट ही जाएगा। तो अगर मैं 2 को पहले इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा कितना आ जाएगा 2x का क्यूब, प्लस में ये मल्टीप्लाई होगी तो कितना, देखो यहाँ पे 1/2 इंटू एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा x का होल स्क्वायर। जब 5/2 इंटू एक्स इससे जब मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 5x निकल के आ जाए, और ये 1 जब 2 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा वो 2 आ जाएगा यहाँ पे। हमने क्या किया, इस पूरे इक्वेशन को एक एक करके हमने मल्टीप्लाई किया। इसको मल्टीप्लाई किया 2 से तो ये निकल के आ गया, 1/2 को हमने मल्टीप्लाई किया 2 से तो ये निकल के आ गया, 5/2 को मल्टीप्लाई किया इससे तो ये निकल के आ गया, और 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो ये निकल के आ गया। देखिए यहाँ पे, तो क्या हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बन के आ गई, बिल्कुल। तो अगर हमारे पास क्या दिए हुए हों, अगर हमारे पास जीरोज अगर दिए हुए हों, अगर हमारे पास क्या दिए हुए हों, जीरोज अगर दिए हुए हों, तो हम लोग क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, और अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा गामा अल्फा ये ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए बच्चों, हम लोग के पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे, है ना। अब बोल दिया गया है ना कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के पास कितने जीरोस होंगे, 3 जीरोस तो होंगे ही होंगे। लेकिन उसमें से बोला क्या गया हम लोगों को कि एक जीरो हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है हमें 1 दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो एक जीरो अगर हमें 1 दिया हुआ है तो मान लो कि इस पहले जीरो को हम लोग क्या मान लेते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, और बचे हुए 2 जीरोस हमें दिए हुए नहीं है। तो आपको मालूम है कि रिलेशन क्या होता है जीरोस का, यहाँ पे अल्फा प्लस ऑफ बीटा प्लस ऑफ गामा किसके बराबर होती है वो, तो वो बराबर होती है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स का क्यूब, कितना हो जाएगा यहाँ पे ये 3। अल्फा तो मालूम ही आपको पहले से, क्योंकि एक जीरो आपको दिया हुआ है ना, लेकिन बाकी बचे हुए दोनों जीरोस आपको दिए हुए नहीं है। तो बीटा प्लस ऑफ यहाँ पे क्या आ गया, गामा आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो बीटा प्लस ऑफ गामा इज इक्वल टू कितना, माइनस में 10 अपॉन में 3 आ जाएगी। तो बीटा प्लस ऑफ गामा कितना के बराबर आ जाएगा, माइनस में 10 अपॉन में 3, और ये 1 उधर की तरफ चली जाएगी तो कितना हो जाएगा माइनस में 1। तो बीटा प्लस ऑफ गामा कितना निकल के आ गया यहाँ पे 3 माइनस में 10, और ये माइनस में 3 इज इक्वल टू कितना, माइनस में 13 अपॉन में 3 आ जाएगा यहाँ पे। आया, ये बात समझ में आ रही है आपको यहाँ पे। खैर, तो अब यहाँ ध्यान दीजिए कि हमारे पास कितने वेरिएबल है, यहाँ पे 2 वेरिएबल है। तो आपने क्लास 9 जब रहा होगा तो आपने ये सीखा होगा कि हम लोग के पास अगर 2 वेरिएबल हैं तो उस दोनों वेरिएबल को निकालने के लिए हम लोग को 2 इक्वेशन भी होनी चाहिए, है ना, ठीक है। खैर, तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो हमारे पास क्या निकल के आ गई, हमारे पास ये निकल के आ गया कि बीटा प्लस ऑफ गामा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ, माइनस में 13 अपॉन में 3। ये कितना इक्वेशन हो गया, एक इक्वेशन। हमें एक इक्वेशन और चाहिए, क्योंकि 2 वेरिएबल को निकालने के लिए हमें 2 इक्वेशन चाहिए होते हैं। तो एक अगला इक्वेशन कहाँ से आ सकता है, तो आपको मालूम है अल्फा बीटा इंटू में गामा क्या होता है, अल्फा बीटा और गामा किसके बराबर होती है वो, तो माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म कितना दिया हुआ है वो माइनस में 4 दिया हुआ है, और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स का क्यूब कितना है वो 3 है। तो आप यहाँ पे 3 मेंशन कर दीजिए। आप यहाँ पे देखो अल्फा कितना दिया 1, तो 1 आप पुट कर दे यहाँ पे, और बीटा और गामा तो नहीं मालूम है, तो बीटा और गामा को बीटा और गामा ही रहने दे। तो कितना निकल के आ जाएगा 4 अपॉन में 3। तो बीटा और गामा कितना निकल के आ गया आपको यहाँ पे 4 अपॉन में 3 ही रहेगा, क्योंकि 1 को इससे मल्टीप्लाई करो तो बीटा और गामा ही तो आएगा आपको। तो अब बीटा और गामा एक इक्वेशन कितना मान लो, इसको 2 मान लीजिए इसको। तो 2 इक्वेशन बन के सामने में आ गए हमारे पास, है ना। अब इन दोनों इक्वेशन को आप यहाँ पे इस तरीके से देखिए कि अगर मैं किसी भी तरीके से मान लो कि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इस इक्वेशन में गामा निकाल दिया हमने यहाँ पे, तो गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस में 13 अपॉन में 3, और माइनस में कितना हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। अब इसी गामा की वैल्यूज को आप एक काम कीजिए कि इसी गामा की वैल्यू को आप यहाँ पे क्या कर दें, आप पुट कर दें। तो इस गामा के वैल्यूज को आप पुट कीजिएगा यहाँ पे इस इक्वेशन में, यानी कि इक्वेशन 2 में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बीटा
इंटू में गामा कितना निकाला आपने, माइनस में 13 अपॉन में 3 और माइनस में बीटा इज इक्वल टू वॉट 4/3 दिया हुआ था आपको। चलिए तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये माइनस में 13 अपॉन में 3 बीटा हो जाएगी, है ना, और यहाँ पे माइनस में बीटा का होल स्क्वायर हो जाए इक्वल टू कितना हो जाए 4/3 हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही है आपको यहाँ पे। अच्छा अब यहाँ ध्यान दो, अब एक काम कीजिए, इस पूरे इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फ्रैक्शन में जितने भी नंबर है वो सब हट जाएंगे। तो हमने क्या कर दिया, इसको 3 से हमने मल्टीप्लाई किया, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ जाएगा, वो माइनस में 13b आ जाएगी। इसको भी मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 से तो कितना हो जाएगा, 3b का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ जाएगा, ये आपका ये 4 आ जाएगा। एक काम कीजिए, है ना, इसको उठा के उधर की तरफ लेके चल जाइए यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, जब इसको उधर की तरफ लेके आओगे सब पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे 3b का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 13b और ये तो 4 इस साइड में रहेगा ही रहेगा, प्लस में 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब आपने जब फैक्टराइजेशन सीखा होगा तो उसमें आपने क्या सीखा था, उसमें आपने यही सीखा था, है ना, कि इसको आप ऐसे तोड़िए ताकि वो इन दोनों के मल्टीपल के बराबर हो जाए। तो देखो अगर मैं इसको चाहूँ तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3b का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 12b प्लस में b। अगर 13b को 12b प्लस ऑफ b लिखें 13b आएगा और मल्टीपल कितना आ रहा है, वो 4 12 के बराबर, 12 कम कितना हो गया 12 और 4 कितना हो गया, वो भी तो 12 है यहाँ पे, और प्लस में लास्ट में कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। अच्छा अब यहाँ ध्यान दीजिए, पेयरिंग करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे इसका पेयर बनाइए, इसका पेयर बनाइए, बताओ इन दोनों पेयर में कॉमन क्या चीज़ है। तो अब क्या बोल सर 3b कॉमन है, तो 3b कॉमन आप ले लीजिए। बचा क्या हमारे पास यहाँ पे b बच गया और प्लस ऑफ यहाँ पे क्या बच गया, 3 चौके 12, 4 बच जाएगा ना। अगर हमने अरे क्लास 8 9 में आपने सीखा होगा इस तरीके से कि आपने में से इसमें से क्या निकाले, 3b कॉमन निकाल दे। बचा क्या हमारे पास, यहाँ पे b बच गया, b लिख दिया हमने, और यहाँ पे क्या बच गया 4 बच गया। अच्छा इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों पेयर में तो 1 सिर्फ और सिर्फ कॉमन है, तो सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे b प्लस ऑफ 4 बच गया। अच्छा अब यहाँ पे जो होगा ये किसके बराबर है, वो 0, क्योंकि देखो जाहिर सी बात है ना कि हमने इन सबको उठा कर जब इधर लेके चला गया तो इधर क्या बच जाएगी, 0 ही बच जाएगा। हमने 0 लिख दिया हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे भी किसके बराबर होगी, वो आपकी वो 0 के बराबर होगी ही होगी। अच्छा तो b प्लस 4 कितना के बराबर आ जाएगा, वो b प्लस 4 भी कितना के बराबर आ गया, वो 0 के बराबर आ गया, है ना। और 3 देखो यहाँ पे, तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब हमारे पास इन दोनों में क्या कॉमन है, तो b प्लस 4 क्या है, वो कॉमन है b प्लस 4, और क्या बच जाएगा यहाँ पे 3b प्लस ऑफ 1 बच जाएगा, 3b प्लस ऑफ 1 बच गया इक्वल टू व्हाट 0। आपको आता है ये फैक्टराइजेशन करना, है ना, सीखा भी होगा यहाँ पे। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, b प्लस 4 भी किसके बराबर होगी, वो 0 के बराबर, और 3b कॉमन ले रहा हूँ यहाँ पे, 3b प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना 0 के बराबर होगा। यहाँ पे ये भी 0 के बराबर होगी और ये भी 0 के बराबर होगी, तो b कितना निकल के आ जाएगा आपको, यहाँ पे -4 निकल के आएगा, और यहाँ b कितना निकल के आ जाएगी, -1/3 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें 2 जीरोज और मिलके सामने में आ गया यहाँ पे, है ना। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो हमारे पास पहला जीरोज यहाँ पे 1 था और दूसरा जीरो हमारे पास क्या आ गया, -4 आ गया, तीसरा जीरो क्या आ गया, वो हमारे पास -1/3 आ गया। तो अगर हमारे पास एक जीरो दिए हुए थे तो मैंने बाकी जीरोस मैंने निकाल दिए। तो एक बात याद रखिएगा, एक जीरो दिए हुए और बाकी अगर जीरोस निकालने हो तो पहले आपको 2 को इक्वेशन पर क्रिएट करना पड़ेगा। पहले आपने यहाँ पे कहाँ से इक्वेशन क्रिएट किया, एक इक्वेशन यहाँ से आपने क्रिएट किया और एक इक्वेशन आपने यहाँ से क्रिएट कर दिया, क्योंकि 2 वेरिएबल निकालने थे आपको और 2 वेरिएबल के 2 इक्वेशन चाहिए होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, यहाँ पे बोला क्या गया है कि बताइए कि जीरोस क्या होंगे इस पॉलिनोमियल के, है ना। 3 जीरोस होंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, 3 जीरोस हो गए यहाँ पे, है ना। तो बताइए इसके जीरोस क्या होंगे इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के, जिसमें से बोल दिया है यहाँ पे ये गया है कि 2 गो जीरोस जो हैं, 2 गो जीरोस उनके प्रोडक्ट का मतलब गुना कितना दिया हुआ है, वो 12 दिया हुआ है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे तो इसके पास कितने जीरोस होंगे, यहाँ पे 3 जीरोस होंगे। कौन कौन जीरोस होंगे, अल्फा होगा, बीटा होगा और गामा होगा। जिसमें से बोला गया है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस इज 12, यानी कि 2 जीरोस को मल्टीप्लाई करने से कितना आ गया, यानी कि अल्फा और बीटा को जो मल्टीप्लाई किया गया तो कितना आ गया, वो 12 आ गया यहाँ पे। बस ये बातें हमें क्या है, वो गिवन है, ये चीज़ें क्या है, वो हमें गिवन है। देखिए सबसे पहले आपको रिलेशन फिर सोचना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। मान लो गामा, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना। गामा क्या होता है, इसकी जो वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, वो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना दिया हुआ, 5 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स का क्यूब कितना है, यहाँ पे 1 दिया हुआ है। तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस और अपॉन में 1, तो ये कितनी रहेगी वैल्यू दी है आपकी, ठीक है। ये जो वैल्यूज रहेगी वो आपकी वो 5 ही रहेगी। वो अल्फा बीटा प्लस ऑफ बीटा गामा प्लस ऑफ गामा अल्फा, वो किसके बराबर होगा, तो वो जो बराबर होगी वो होगी आपकी कोफिशिएंट ऑफ एक्स
अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स का क्यूब। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना दिया हुआ आपको, वो -2 दिया हुआ, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना दिया हुआ आपको, वो कोफिशिएंट एक्स का क्यूब कितना दिया हुआ, वो 1 दिया हुआ है वो आपको। तो नीचे में 1 रखिए यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, वो आपको -2 ही निकल करके आ जाएगी। अच्छा, अब तीसरी चीज़ आती है यहाँ पे अल्फा बीटा गामा, अल्फा इंटू में बीटा इंटू में गामा, उसकी वैल्यूज क्या होती है, वो होती है आपकी वो माइनस में कांस्टेंट टर्म, माइनस में कांस्टेंट टर्म रखिए इसको यहाँ पे 24 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स का क्यूब। एक्स का क्यूब कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 1 है, नीचे 1 का कोई वैल्यू होता नहीं, तो इसका आंसर कितना निकल के आ जाएगा, वो -24 निकल के आ ही जाएगी। लेकिन आपको यहाँ पे गिवन क्या क्या था, आपको गिवन ये था कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दी गई थी 12। तो क्या आप यहाँ से अल्फा बीटा को हटा करके आप यहाँ पे क्या 12 रख सकते हो, तो 12 इंटू में क्या दिया हुआ गामा इज इक्वल टू कितना निकल के आ गया, वो आपके पास -24। तो गामा की वैल्यू कितना निकल के आ जाएगी, -24 अपॉन में क्या हो जाएगा 12। अब इन दोनों को आप काट दीजिए तो कितना निकल के आ जाएगा, 12 दूना 24। इसका मतलब कि आपको गामा जो निकल करके आ गई वो कितना निकल के आ गई, वो 2 निकल के आ गई। अच्छा, अब जो गामा की वैल्यू जो आपको -2 निकल के आई, आप एक काम कीजिए, इसको आप यहाँ पुट करने की कोशिश कीजिए यहाँ पे। जैसे कि मान लो ये हमारा क्या था, वो इक्वेशन 1 था ना, आप एक काम कीजिए, इसको पुट कीजिए, कहाँ पे पुट कर दीजिए, इन इक्वेशन 1 में जैसे आप इसमें पुट कीजिएगा तो क्या निकल के आ जाएगी, पुट कीजिए जैसे यहाँ पे, तो अल्फा प्लस ऑफ बीटा प्लस ऑफ गामा दिया हुआ था इज इक्वल टू कितना है, वो 5 है ना। देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना दिया, 5 दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना 5 आ, गामा कितना निकल के आ गया -2 है, तो रखिए उसको यहाँ पे अल्फा प्लस ऑफ बीटा माइनस में गामा कितना निकला -2, तो यहाँ पे कितना रख दो -2 रख दीजिए इज इक्वल टू कितना हो गया 5। तो अल्फा प्लस ऑफ बीटा कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पे ये 7 निकल के आ जाएगी, 2 उधर की तरफ जाएगा तो +2 हो जाएगा इज इक्वल टू कितना आ गई, वो 7 निकल के। चलो, तो अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ कि मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा रब करता हूँ ताकि आपको कुछ बातों को मैं और समझा सकूँ यहाँ पे, है ना। तो इसको मैं रब करने के लिए मैं काम करता हूँ, क्वेश्चन को ही मैं रब कर दे रहा हूँ यहाँ पे, है ना। इस क्वेश्चन को मैं देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना निकल के आ गया, वो आपको 7 निकल के आ गया। देखो एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, a माइनस ऑफ बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, वो a प्लस ऑफ बी का होल स्क्वायर, है ना, और माइनस ऑफ 4ab, ये एक फॉर्मूला होती है यहाँ पे। जब कोई वक्त मिला मैं आपको समझा दूंगा ये क्या, ये एक फॉर्मूला होती है यहाँ पे, है ना, इसको याद रखिएगा। तो देखो यहाँ पे a माइनस बी, अल्फा माइनस बीटा तो मुझे मालूम नहीं है यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे क्या रखूंगा, मैं एज यूजुअल रखूंगा मैं यहाँ पे, है ना। लेकिन मुझे अल्फा प्लस बीटा तो मुझे मालूम है कितना दिया है, वो 7, तो यहाँ पे 7 रखा, 7 का ऊपर स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 49 हो जाएगा, और माइनस में 4 इंटू में अल्फा इंटू बीटा मुझे दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है मुझे 12, तो यहाँ मैं 12 रख दूंगा यहाँ पे। 12 चौका कितना होता है, 12 चौका 48 होता है यहाँ पे। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पे 48 डायरेक्ट लिख दीजिए आप यहाँ पे, है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए, a माइनस ऑफ बी का होल स्क्वायर कितना निकल के आ गया आपके पास, यहाँ पे 1। इसका मतलब कि a माइनस ऑफ बी कितना निकल के आ जाएगा, वो 1, क्योंकि इसके ऊपर जो स्क्वायर लगी हुई, क्योंकि मैं क्या 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, मैं इसको बिल्कुल लिख सकता हूँ, और ये स्क्वायर आपस में क्या कट गया, तो क्या हो गया 1। अरे 1 का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, वो 1 ही तो होता है ना। तो क्या मैं 1 को 1 का स्क्वायर नहीं लिख सकता, बिल्कुल। और इक्वल टू की दोनों साइड में क्या स्क्वायर लगी हुई है, दोनों स्क्वायर आपस में कट जाएगा, बिल्कुल कट गया यहाँ पे। तो अल्फा माइनस बीटा कितना निकला गया, यहाँ पे 1 निकल के आ गया यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे a माइनस बी निकल के आ गया आपके पास यहाँ पे 1, और a प्लस बी निकल के आ गया आपके पास यहाँ पे 7 निकल के आ गया यहाँ पे, है ना। अब दोनों को इक्वेट कीजिए, है ना, ये b और ये b आपस में कट गया, तो 2a इज इक्वल टू कितना निकल के आ गया, 7 और 1 8, तो a कितना निकल के आ गया, है ना, 2 4 8, यानी कि a जो निकल के आ गया वो कितना निकल के आ गया 4, है ना। चलिए खैर, तो अगर a अगर 4 निकल करके आ गया तो उसको आप पुट कर दीजिए, कहाँ पुट कर दे, कहीं किसी भी इक्वेशन में पुट कर दे आप, चाहे आप यहाँ पे पुट कर दें, चाहे आप यहाँ पुट कर दें। आप देखो यहाँ पे, तो देखिए जैसे ही आपको a इज इक्वल टू कितना निकल के आ गया, अल्फा इज इक्वल टू 4 निकल के आ गई। अब इसको कहीं भी पुट कर दे आप, चाहे आप इस इक्वेशन में पुट कर दे, चाहे आप इस इक्वेशन में पुट कर दिए इसको। मान लो कि मैं यहाँ पे पुट करता हूँ यहाँ पे, तो a कितना निकला है 4, तो 4 लिखो यहाँ पे, प्लस ऑफ कितना है b इज इक्वल टू कितना दिया 7, तो b कितना निकल के आ जाएगा, 7 में 4 गया कितना आ गया 3। तो आपको अल्फा निकल के दिखाना, तो बीटा कितना निकल के आ गया 3 निकल के आ गया, अल्फा कितना निकल के आ गया 4 निकल के आ गया, और गामा कितना निकला था पहले आपको, गामा जो निकल के आ गई थी वो, सॉरी गामा निकल के आ गई थी वो आपको वो 2 निकल के आ गई थी, है ना। क्यूबिक पॉलिनोमियल का अभी तक पूरा चैप्टर खत्म नहीं हुआ हम लोगों को। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के ऊपर मैं आपको एक और वीडियोस में अभी बनाऊंगा, है ना। क्यूबिक पॉलिनोमियल अभी खत्म नहीं हुआ क्योंकि ये थोड़ा लंबा थोड़ा टॉपिक है, तो एक और लेक्चर में हम लोग इसको कंप्लीट करने वाले हैं।